नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुछ अलग हुआ है, कुछ अनोखा हुआ है और इस तरह की अदावत सामान्य तौर पर तो नहीं दिखी जाती और इस तरह की अदावत हो रही है राजनीतिज्ञों और धर्माचार्यों के बीच में। धर्म और राजनीति, इन दोनों मुद्दों पर टकराव जो है अब और तेज हो गया है। ये टकराव किसके बीच हो रहा है? ये टकराव अखिलेश यादव और राम भद्राचार्य के बीच में हो रहा है। ये टकराव है क्या और इसकी वजह क्या बना, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दरअसल स्वामी मुक्तेश्वरानंद, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उनके ऊपर अपने 2 शिष्यों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। और इन आरोपों के बाद अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यह आरोप लगा है, तो उन्होंने कहा है कि स्वामी जी पर यानी शंकराचार्य पर जिसने भी आरोप लगाया है वो रामभद्राचार्य का शिष्य है और साथ ही साथ वो हिस्ट्री शीटर है। ऐसे में स्वामी रामभद्राचार्य ही इस पूरे विवाद के पीछे हैं, ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने अपनी पुरानी सरकार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी पिछली सरकार में रामभद्राचार्य पर एक 420 का केस आया था। इस केस में मैं चाहता तो मैं रामभद्राचार्य को जेल के पीछे डाल देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें अब लगता है कि रामभद्राचार्य को जेल के पीछे न डालकर उन्होंने गलती कर दी। उनका यह भी कहना है कि जिस व्यक्ति ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पर केस किया है वो न केवल हिस्ट्री शीटर है बल्कि रामभद्राचार्य का शिष्य है। यही जताने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने कि रामभद्राचार्य के कहने पर ही ये पूरा का पूरा मामला हुआ है। दरअसल हुसी के थाने में कोर्ट के कहने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर अपने 2 शिष्यों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। उनके एक सहयोगी और शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर भी ये आरोप लगे हैं और अब इसकी विवेचना उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी, क्योंकि ये मामला कोर्ट के आधार पर गया है और दोनों जो बटुक है या दोनों जो शिष्य हैं उनके ऊपर 164 का उनका बयान भी दर्ज हुआ है। ऐसे में पुलिस को अब सीधे कार्रवाई करनी होगी। ये मामला इतना गंभीर है कि इस पूरे मसले पर शंकराचार्य को और उनके शिष्य को 20 साल तक की सजा, उम्र कैद या फिर फांसी तक हो सकती है, क्योंकि ये मामला 2 नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़ा है। लेकिन नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े हुए इस मामले पर सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव और रामभद्राचार्य क्यों आमने सामने आ गए। अखिलेश इसलिए सामने आए क्योंकि वो लगातार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बचाव कर रहे हैं। वो लगातार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो माघ मेले में विवाद हुआ था सरकार के साथ, उसमें वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह आरोप लगाया था कि सनातन के सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन रामभद्राचार्य अखिलेश के इन बयानों पर यही नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव पर साफ साफ आरोप लगाया कि अखिलेश यादव समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी हैं और उन्होंने जो 420 के आरोपों की बात कही थी कि रामभद्राचार्य पर 420 का एक केस आया है जिसमें मुझे उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, मैंने उनको छोड़कर गलत किया। तो इस पर रामभद्राचार्य ने साफ साफ कहा है कि अखिलेश यादव के ये आरोप पूरा भ्रम है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार संतों में ये 2 फाड़ क्यों हो रही है। आखिर धर्म और राजनीति का ये घालमेल संतों के 2 धड़े बन गए हैं और नेताओं के 2 धड़े बन गए हैं। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी आलोचना करते रहे हैं। लेकिन माघ मेले के विवाद के बाद बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने उनको काल नेमी तक कह दिया था और बिना स्नान करे ही शंकराचार्य को माघ मेले से बैरंग वापस लौटना पड़ा था। इन तमाम विवादों के बीच रामभद्राचार्य की भी एंट्री हुई थी और रामभद्राचार्य ने साफ साफ ये कहा था
कि सरकार जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कदम उठाती है उसका साधु संतों को भी सम्मान करना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि अभिमुक्तेश्वरानंद जिद कर रहे थे कि वो अपने पालकी के साथ संगम स्नान करने जाएंगे, लेकिन रामभद्राचार्य ने यहां तक कह दिया था कि मैं खुद जब भी माघ मेले में स्नान करने जाता हूं तो पैदल ही जाता हूं, किसी पालकी पर नहीं और गाजे बाजे के साथ नहीं। ये कहने के बाद रामभद्राचार्य और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच का विवाद बहुत आगे बढ़ गया था। लेकिन इसके बाद इसमें एंट्री होती है आशुतोष महाराज की। आशुतोष महाराज स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। उन्हीं पर यह आरोप लगा है कि वो शामली के एक हिस्ट्री शीटर हैं। ये कितना सच है इसके बारे में मैं फिलहाल तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि ये जो आरोप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए हैं ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी का भी कारण बन सकते हैं, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के अंदर ये पूरा का पूरा मुकदमा हुआ है और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी मैंडेटरी हो जाती है। आइए इसकी टाइमलाइन समझ लेते हैं कि ये विवाद कैसे आया। आशुतोष महाराज ने पहले कहां पे कंप्लेन की और उसके बाद ये मामला प्रयागराज के कमिश्नर और माघ मेले के एसपी से होता हुआ सीधा कहां पहुंचा, सीधा एक कोर्ट के अंदर पहुंचा और कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर कराने के आदेश दिए हैं। आइए समझ लेते हैं शंकराचार्य से जुड़ा विवाद क्या है और शंकराचार्य ने इस मामले में क्या कुछ कहा है प्रेस के सामने। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो वो अपनी गिरफ्तारी जरूर देंगे और पुलिस के काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस से उन्हें निष्पक्ष जांच का जो है वो उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पुलिस जो है योगी के इशारे पर काम करेगी और जब योगी के इशारे पर काम करेगी तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ये कहना चाहते हैं कि उन्हें ही फंसाने की कोशिश की जाएगी। अब ये पूरा विवाद क्या है ये समझ लीजिए। 24 जनवरी 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूसी थाने में तहरीर दी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर कार्रवाई की मांग की। उनके आरोप थे कि नाबालिग का यौन उत्पीड़न उन्होंने किया है। 25 जनवरी 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये पूरा का पूरा मामला जो है इसकी शिकायत ईमेल के जरिए सीपी प्रयागराज और एसपी माघ मेला से करी। 27 जनवरी 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी ने डाक के जरिए शिकायत भेजी। एसपी माघ मेला को डाक के जरिए शिकायत भेजी गई। 28 जनवरी 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में याचिका लगाई। 13 फरवरी 2026 को दोनों नाबालिगों के बयान धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए। 21 फरवरी 2026 को पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर यह केस दर्ज हुआ है। इसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी सफाई के अंदर क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस अगर उन्हें गिरफ्तार करने आती है तो वो अपनी गिरफ्तारी जरूर देंगे और वो पुलिस की काम में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं बनेंगे। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये पूरी तरह से राजनीतिक आरोप है और ये जो व्यक्ति है ये रामभद्राचार्य का चेला है और खुद एक हिस्ट्री शीटर है। उनका ये भी तर्क था कि जिन दो नाबालिगों के यौन शोषण की बात की जा रही है वो न तो उनके स्कूल में पढ़ते हैं ना उनके स्कूल से उनका किसी भी तरह का लेना देना है। दरअसल माघ मेले के दौरान 2025 से 2026 के बीच कंटिन्यूअसली इनके यौन शोषण का आरोप लगा है। इसमें मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अलावा अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन दोनों नाबालिग लड़कों के साथ यौन शोषण जो है वो गाड़ी के अंदर भी हुआ है, उनके कैंप ऑफिस के सामने यानी उनकी आश्रम के सामने प्रयागराज में। इसीलिए प्रयागराज के एसपी को इसकी शिकायत दी गई है। उनका स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि सनातन धर्म बदनाम हो सके। उनका ये कहना है कि ये ऐसे लोग हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं मगर असली में हिंदू नहीं हैं और हिंदुओं के नाम पर ये लोग सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं हमेशा से आपके कैमरे की पहुंच में हूं, अब जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं, आ सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि मैं
किसी भी तरह से पुलिस को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा और पुलिस आकर मुझे अगर गिरफ्तार करती है तो मैं अपनी गिरफ्तारी भी दूंगा। लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा नहीं है। शंकराचार्य का दावा है कि ये पूरा का पूरा मामला झूठ साबित होगा। उनका कहना है कि वो 3 लोगों पर भरोसा करते हैं, एक वो अपने खुद पर, दूसरा भगवान पर और तीसरा जनता पर। ये तीनों लोग उन्हें दोषी नहीं मानते। उनके मन में किसी भी तरह का कोई मैल नहीं है, जो ये बताता है कि इस पूरे मामले में वो पाक साफ है। उनका ये भी तर्क है कि ये दोनों बच्चे कभी गुरुकुल आए नहीं, कभी गुरुकुल पढ़े नहीं और इनकी जो मार्कशीट है वो हरदोई की दिखाई पड़ती है और हरदोई की मार्कशीट में इनकी जो उम्र लिखी गई है वो भी गलत है। आशुतोष महाराज के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा कि आशुतोष महाराज रामभद्राचार्य के शिष्य हैं और वो खुद एक हिस्ट्री शीटर हैं। उनके ऊपर कई तरह के मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं, लेकिन अब वो अपने आप को आशुतोष महाराज लिखते हैं और रामभद्राचार्य से उन्होंने दीक्षा ले रखी है। जाहिर सी बात है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और रामभद्राचार्य के बीच में आपसी रंजिश जो है वो बहुत पुरानी है। इसीलिए आशुतोष महाराज के इन आरोपों के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस पूरे मसले पर सीधे सीधे रामभद्राचार्य का नाम ले रहे हैं। की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्यवाही करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है, किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो? बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। आइए समझ लेते हैं कि एफआईआर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर क्या आरोप हैं। गुरुकुल में सेवा और शिक्षा के नाम पर 2 नाबालिगों के साथ कुकर्म। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और शिष्यों ने यह कुकर्म किया है। महाकुंभ 2025 के दौरान मेला क्षेत्र में कुकर्म हुआ है। माघ मेला 2026 के दौरान भी ये यौन उत्पीड़न किया गया है। इसके अलावा आपको पता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच का विवाद काफी पुराना है। ये विवाद तब पीक पर था जब माघ मेले में स्नान करने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी और यानी एक रथनुमा गाड़ी के साथ आगे जाना चाहते थे, लेकिन उनको कानून व्यवस्था के नाम पर जो मेला प्रशासन है उसने रोक दिया। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया और कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखी कि उनके जो बटुक है, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो छोटे छोटे बालक हैं, उनकी चुटिया खींची गई, उनके साथ मार पिटाई की गई और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस पूरी घटना के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इसके बाद माघ मेला प्रशासन ने कई तरह के नोटिस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को दिए, लेकिन जुबानी लड़ाई जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ में चलती रही। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें बाबर तक कह दिया और बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी तक कह दिया। कालनेमी एक मायावी राक्षस था जो रामायण काल के दौरान पाया गया था और उसने हनुमान जो संजीवनी पहाड़ लेकर आ रहे थे उसको एक छद्म रूप रखकर, एक संत का रूप रखकर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में भगवान हनुमान उसकी असलियत समझकर उसका वध कर दिया था। ये राजनीतिक विवाद दोनों के बीच चल रहा था और इसी के बीच नाबालिगों से
यौन शोषण के इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर ली है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या हिंदू समाज और संत समाज दो धड़ों में बढ़ गया है। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में ज्यादा लोग नहीं हैं। जितने लोग हैं वो अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ है, चाहे उसमें आप अखाड़ा परिषद ले लीजिए, रामभद्राचार्य ले लीजिए या बाकी के शंकराचार्य ले लीजिए, जिसमें से ज्यादातर सिर्फ शारदा पीठ के शंकराचार्य जो हैं अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं। अब सीएम वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद कब हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने 13 फरवरी को कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 14 फरवरी को कहा कौन शंकराचार्य है ये वो तय नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ ने 26 जनवरी को कहा कोई भी संविधान और व्यवस्था से ऊपर नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 26 जनवरी को उनकी बात का जवाब देते हुए कहा कि संविधान की अवमानना तो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को धर्म की आड़ में साजिश करने वाले कालनेमी ये कहा और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसका जवाब देते कर कहा कि साधु का वेश धरकर आए, कहा गौहत्या बंद करेंगे, लेकिन गौहत्या बंद नहीं की तो कालनेमी कौन हुआ। जाहिर सी बात है ये वाक युद्ध जो है लगातार चलते ही जा रहा है। ऐसे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद जल्दी ठंडा हो जाए इसकी संभावना नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जैसे जैसे कानूनी कार्रवाई होगी और बात अगर उनकी गिरफ्तारी तक जाती है तो ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। लेकिन यौन शोषण के इन आरोपों के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कोई बहुत बड़ा समर्थन संत समाज से मिले इसकी संभावना बेहद कम है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए नमस्कार।